तो स्टॉक मार्केट ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? बहुत सारा पैसा या फिर थोड़ा कंफ्यूजन? एक ऐसी पहेली जो सुलझती ही नहीं। खैर, आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, और वो भी एकदम सिंपल तरीके से। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं, बस अगले कुछ मिनटों में ये पूरी तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले कि भई ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, फिर बात करेंगे शेयर्स की, ये क्या भला है। इसे समझने के लिए एक मज़ेदार सब्जी मंडी का उदाहरण लेंगे, फिर देखेंगे कि ये दाम ऊपर नीचे कैसे होते हैं, और आखिर में कि लोग इसमें पैसा लगाते ही क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर, स्टॉक मार्केट आखिर है क्या चीज? और मजे की बात यह है ना कि इसका जवाब तो इसके नाम में ही है, स्टॉक और मार्केट। चलिए इन्हीं दोनों को तोड़कर समझते हैं। देखिए, ये बहुत ही सीधा सा है। स्टॉक मार्केट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक बाजार है, बस एक नॉर्मल बाजार की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बाजार में सब्जियां कपड़े नहीं बिकते, यहां बिकती हैं कंपनियों की हिस्सेदारी, जिन्हें हम स्टॉक्स या शेयर्स कहते हैं। अच्छा, तो अब ये सवाल आता है कि ये शेयर या स्टॉक ये है क्या चीज आखिर? क्योंकि सच पूछिए तो पूरा का पूरा सिस्टम इसी एक चीज पर टिका है। सीधी सी बात है, एक शेयर का मतलब है किसी कंपनी में मालिकाना हक का एक छोटा, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा। मतलब जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी का एक छोटा मोटा मालिक बन जाता है, बस। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं जो हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं, और यकीन मानिए इस एक उदाहरण से स्टॉक मार्केट का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। तो बस इतनी कल्पना कीजिए कि स्टॉक मार्केट कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी सब्जी मंडी है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक सब्जी मंडी। और यही वो चाबी है जिससे ये पूरा ताला खुलेगा। तो अब देखिए ये कनेक्शन कितना सिंपल है। स्टॉक मार्केट का जो शेयर है, उसे मान लीजिए हमारी सब्जी मंडी का 1 किलो आलू। जो कंपनी है वो है किसान की पूरी फसल। और वो मेन बाजार जहां ये सब कुछ बिक रहा है वो है स्टॉक एक्सचेंज। और जो लोग वहां खरीदने जा रहे हैं वो हो गए निवेशक। है ना, बिल्कुल आसान। ठीक है, तो मंडी का सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन अब अगला बड़ा सवाल, इन चीज़ों की कीमत, मतलब हमारे आलू या फिर कहें शेयर्स के दाम आखिर घटते बढ़ते कैसे हैं, ये तय कैसे होता है? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही बेसिक नियम में छिपा है, और ये नियम दुनिया के हर बाजार पर लागू होता है। सब्जी मंडी हो या स्टॉक मार्केट, वो नियम है डिमांड और सप्लाई का, यानी मांग और आपूर्ति का खेल। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मंडी में हर कोई आलू खरीदना चाहता है, लेकिन बेचने के लिए आलू हैं बहुत कम। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, आलू के दाम आसमान छूने लगेंगे। बिल्कुल यही होता है शेयर्स के साथ। जब किसी कंपनी के शेयर के खरीदार ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी कीमत भी ऊपर चली जाती है। और अब इसका ठीक उल्टा सोचिए, अगर मंडी आलू से भरी पड़ी है, बेचने वाले बहुत हैं लेकिन खरीदार कोई है ही नहीं, तो आलू के दाम धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, है ना? बस यही लॉजिक शेयर्स पर भी लगता है। जब बेचने वाले ज्यादा और खरीदने वाले कम हो तो शेयर की कीमत नीचे आ जाती है। तो ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती हैं, पर अब असली सवाल ये है कि लोग इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में आखिर आते ही क्यों हैं? क्या मकसद है? मकसद बिल्कुल सीधा है, कीमतों में होने वाले इसी बदलाव से पैसा कमाना। यानी जब कोई चीज सस्ती हो तो उसे खरीद लो, और जब वो महंगी हो जाए तो उसे बेच दो। बस यही है पूरा खेल। तो एक आइडियल इन्वेस्टमेंट का सफर कैसा दिखता है? कुछ ऐसा कि किसी ने कम कीमत पर एक शेयर खरीदा, फिर उस कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया जिससे उसके शेयर की डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ी तो कीमत भी बढ़ गई, और बस सही मौका देखकर उस शेयर को बेच दिया और मुनाफा कमा लिया। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी जरूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, स्टॉक मार्केट कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने और बेचने का बाजार है। दूसरी बात, शेयर का मतलब है कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। तीसरी बात, कीमतें डिमांड और सप्लाई से तय होती हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, यहां का लक्ष्य है कीमतों के बढ़ने पर मुनाफा कमाना। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है कि ये बाजार आखिर है क्या? दौलत बनाने का एक सोचा समझा रास्ता, या फिर सिर्फ एक बड़ा जुआ? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग है, जो उसकी अपनी समझ और रणनीति पर निर्भर करता है। इस पर सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है,